कंफ्यूजन की ऐसी खानदानी मिसाल दी है, ऐसी खानदानी कि एक काफिर बहरी जहाज का कैप्टन ये मिसाल सुन के मुसलमान हुआ। उसने कहा मेरी अंदर की कैफियत का नक्शा जो कुरान ने बयान किया, खुदा की कसम ऐसा 100% नक्शा खींचा है कुरान ने। ये 1400 साल पहले ऐसा नक्शा खींचा है कि आज दुनिया का कोई स्कॉलर वो नक्शा नहीं खींच सकता। कुरान क्या नक्शा खींचता है? औ कज़ुलुमातिन फी बहरिन लुज्जी यशाहु मौजुम मिन फौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुम बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़ इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। ऐसा खानदानी नक्शा कुरान ने खींचा है ना काफिर की अंदर की कुलबुली और बौखलाहट का, कि इसके अंदर से कितना बौखलाया हुआ है, इसको पता ही नहीं कि मैं दुनिया में क्यों आ जाऊं। इसकी मिसाल कुरान ने। देखो, आपको किसी ने रोड पे लाके खड़ा कर दिया या जंगल में छोड़ दिया। अब आपको पता है यहां जंगल में मैं मर जाऊंगा, मुझे किसी सिमत में जाना है, लेकिन सिमत नहीं मिल रही आपको। यार इधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है। कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए? है भाई? तो काफिर का अल्लाह ने नक्शा पता है क्या खींचा है कि ये दुनिया में कंफ्यूज है कि मेरा हदफ क्या है। कभी कहता है मैं तुम्हारे लिए बनाया गया, फिर जब वो मार्केट से स्टार्ट हो गई तो मैं किसके लिए बनाया गया हूं यार, मेरा जिंदगी का हदफ क्या है। फिर कहता है असल में मैंने केटू पहाड़ी को सर करना है, मैंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाना है, ये मेरा जिंदगी का हदफ है। फिर वो वहां पहुंच के कहता है यार वो हदफ तो पूरा हो गया, अब क्या करना है मैंने, मेरा हदफ क्या है, मेरा विजन क्या है। इज्जत भी मिल गई, शोहरत, ये भी उन लोग को जिनको मिल जाए इज्जत शोहरत। बहुत से तो बीच में क्या हो जाते हैं। एक कहता है मैंने बहुत बड़ा गुलकार बनना है, जैसे माइकल जैक्सन से जब पूछा गया उसने कहा मैं ऐसा खानदानी गुलकार बन के दिखाऊंगा, डांसर बन के दिखाऊंगा, दुनिया कहेगी ऐसा डांसर आज तक कायनात में पैदा नहीं हुआ। अबे तू क्यों बनना चाह रहा है यार? इससे इज्जत भी मिलेगी, मोहब्बत भी मिलेगी और शोहरत भी। माइकल जैक्सन के विजन को देखकर बहुत से जो तमीज के लोग थे उन्होंने भी थरकना शुरू कर दिया बगैर किसी वजह के। यार शायद हम भी आहिस्ता आहिस्ता क्या बन जाएं, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन जब तरक्की की उरूज को पहुंचा, एक दिन सोया, सुबह पुलिस ने भी उठाने की कोशिश की है, पुलिस से भी नहीं उठा। तो जितने दूसरे माइकल जैक्सन के साशे घूम रहे थे उनको ख्याल आ जाओगा कि यार ये विजन क्या है, ये ठीक विजन बोलो ना, ये कैसा हदफ है भाई। ऐसा सोए उठे ही नहीं 50 साल की उम्र में। जब हमारे यहां अस्तगफिरुल्लाह, अभी मैं फिर 4 शादियों पे आने वाला था, तो 50 साल की उम्र कोई ज्यादा उम्र थोड़ी, और उन लोगों की तो सेहतें भी बहुत अच्छी होती हैं। इतनी शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचने के बाद सोया और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक सो ही रहा है। अगले दिन बहुत कोशिश की जगाने की, भाई क्या हो गया तेरा, इतना करोड़ों रुपए के टिकट बिके हैं, उन लोगों को हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो मुझे बताओ काफिर ये चीजें नहीं देखता कि यार ये शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचने के बाद आते कहां हैं, धड़ाम से नीचे। कुरान ने नक्शा खींचा है। अल्लाह कहते हैं काफिरों की मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स सहरा में हो और उसे अंधेरों की वजह से रास्ता ही नजर ना आ रहा हो, हर कदम पे खतरा हो कि आगे गहरी खाई है और मेरी हड्डियां टूटेंगी। उसका नक्शा अल्लाह ने खींचा है कि जैसे कोई समंदर की तह में हो और समंदर भी इतना गहरा अंधेरे और समंदर भी लहरों वाला, यानी बड़ी बड़ी लहरें, उससे तह में और ज्यादा अंधेरा होता है, और फिर समंदर भी रात का वक्त हो और फिर उसके ऊपर गहरे बादल भी हो। ज़ुलुमातुम बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, अंधेरों के ऊपर लाके अंधेरे रखे हुए हैं, अंधेरों की तह बना बना के ना अंधेरे डाले हुए उसके ऊपर। इतना सख्त अंधेरा है, इज़ा अख़रज यदहु, अपने हाथ को निकाल के देखने की कोशिश करता है तो इसका तसव्वुर ही नहीं है कि हाथ में सुझाई दे। आप बताओ ऐसा शख्स कितनी कंफ्यूजन में होगा, उसे पता ही नहीं कि मैंने इधर जाना है कि उधर जाना है कि उधर जाना है। डिप्रेशन का मरीज बनेगा कि नहीं बनेगा वो? तो जिसको पता ही नहीं कि मुझे क्यों पैदा किया गया है वो डिप्रेशन का मरीज बनता है। आज बहुत सारे लोगों को हदफ ही नहीं पता। तो ये कॉन्सेप्ट कौन क्लियर करता है? बोलो, ये फिजिक्स और केमिस्ट आज हर चीज में ना प्रोफेसरों को अपना बाप बना लिया है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमें बताएंगे। भाई वो जो चीज उनसे सीखने की है आप उनसे वो सीखें। आपकी जिंदगी का हदफ क्या है, विजन क्या है, ये आपको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब नहीं बताएंगे, ये साइंसदान नहीं बताएगा, ये डार्विन नहीं बताएगा, ये न्यूटन नहीं बताएगा, ये आइंस्टाइन नहीं बताएगा आपको।
ये वो बताएगा जिस खुदा ने हमें पैदा किया है। थक तो नहीं गए आप लोग? मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी से बात को समेटूं, लेकिन वो फिर लंबी होती चली जा रही। अब मैं जल्दी से आखिरी बात, तो जिसने हमें बनाया उसने हमें बताया कि मैंने क्यों पैदा किया है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहते हैं मैंने बनाया पूरी कायनात को इंसान के लिए। ज़ख़र लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअन मिन्हु। पूरी कायनात को 1 मिनट में अल्लाह ने हल कर दिया। सारी किसके लिए? इंसान के लिए। किसके लिए बनाई सारी कायनात? इंसान के लिए। मैं और आप क्यों बने? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहते हैं मैं देखना चाहता हूं तुम में अच्छा अमल कौन करता है और बुरा अमल कौन करता है। ये कॉन्सेप्ट किसने क्लियर किया कि हम क्यों दुनिया में आए हैं? कुरान क्लियर कर रहा है। तो फुरकान है कि नहीं है कुरान? ये गोरा आज तक क्लियर, ये जापान के साइंसदान क्लियर नहीं कर सकते, ये फ्रांस के साइंसदान क्लियर नहीं कर सकते। ये अल्लाह क्लियर करेगा कि मैंने क्यों बनाया, अच्छा करने। अच्छा, और फिर कुरान ने यह भी बता दिया कि जो अच्छा करेगा उसे जन्नत की सूरत में बदला मिलेगा, जो बुरा करेगा उसके लिए जहन्नम की आग है। ये कॉन्सेप्ट किसने क्लियर किया? बोलो ना भाई, अल्लाह ने। अब एक बहुत अहम टॉपिक है जिसको मैं अभी छेड़ने जा रहा हूं कि अच्छाई की डेफिनेशन क्या है। समझते हो? अल्लाह कहता है कि मैंने पैदा क्यों किया है, देखना चाहता हूं कि आजमाना चाह रहा हूं। लियब्लुवकुम का माना तुम्हारे ये दुनिया क्या है? एग्जामिनेशन हॉल है। कौन अच्छा करता है और कौन, बोलो ना, बुरा करता है। जाहिर है जिस इम्तिहान का रिजल्ट ही ना हो उस इम्तिहान का कोई फायदा नहीं है। तो अल्लाह ने बताया रिजल्ट भी है जन्नत की सूरत में और जहन्नम की सूरत में। यहां बड़ी गड़बड़ होती है। अल्लाह ने कहा कि अच्छे की डेफिनेशन भी मैं बताऊंगा और वो तुम्हारे अच्छों को भी माननी पड़ेगी, बुरे को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा और तुम्हारे अच्छों को भी वो माननी पड़ेगी। कहते हैं ना तेरे तो अच्छे भी देंगे मेरे पैसे, लोग कहते हैं ना ये। क्योंकि अगर अल्लाह हम पे छोड़ देता कि बस जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो, तो हमें तो किसी को वो अच्छी लग रही है, किसी को वो अच्छी लग रही है, किसी को वो अच्छा लग रहा है, किसी को, सारा सेटअप क्या हो जाता भाई। किसी को इश्क हो तो कहते मुझे तुम अच्छे लगते हो, तो जाहिर है जो अच्छा लग रहा है उसको हासिल करना भी क्या है, अच्छा ही हो गया ना। तो हर आशिक कहता कि मेरे लिए अपनी माशूक को हासिल करना जन्नत में जाने का सबब है। तो अच्छे बुरे को एक्सप्लेन कौन करेगा? अल्लाह। आज काफिर ने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया अच्छे और बुरे। इंसानों के अगर हवाले कर देना हम, तो मैं एक मिसाल से बात समझाता हूं। इंसानों के अगर हवाले कर देना, आज हम पता है इंसानों से पूछते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और खास तौर पर गोरों से पूछ रहे होते हैं कि आप हमें बताओ कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। गोरा कहता है जिना बुरा नहीं है। हमारी सोसाइटी कह रही है क्या हो गया यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी ठीक है भाई, वो जब सारी दुनिया कर रही है तो हम क्यों पीछे रहे इससे। अल्लाह क्या कहता है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छा है कि बुरा है? बोलो ना अपनी ज़बान से, बुरा है। गोरा कहता है शराब पीना बुरा है अच्छा है? अगर वो अच्छा ना भी कहे तो बुरा फिर भी नहीं कहता। होमोसेक्सुअलिटी को फरोग दिया जा रहा है। गोरा कहता है बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करना बुरा नहीं है। अल्लाह क्या कहता है? बोलो ना, बुरा है। गोरा क्या कहता है? नमाज छोड़ देना बुरा नहीं है। अल्लाह क्या कहता है? बुरा है। गोरा कहता है रमजान ऑप्शनल है भाई, अब मजहबी रसूमात होती है, कल्चर होता है, अब अगर रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते तो भी कोई मसला नहीं है। अल्लाह क्या कहता है? बुरा है, रखना पड़ेगा। तो कुछ कह रहे हैं जी, बस मैं बात को समेट रहा हूं, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, हमने ना ये अच्छाई और बुराई को सोसाइटी के हवाले कर दिया कि सोसाइटी एक्सप्लेन करेगी। सोसाइटी जिसको अच्छा कहेगी हम उसको क्या समझेंगे? अच्छा। सोसाइटी जिसको बुरा कहेगी हम उसको क्या कहेंगे? बुरा। फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोसाइटी को नहीं, वो कहते हैं भाई जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं दुनिया की, जर्मन से हम पूछेंगे, एक्चुअली हम अमेरिकन से पूछेंगे, हम ब्रिटिश से पूछेंगे, हम मौलवियों से थोड़ी पूछेंगे। ये मौलवी हमें क्या गाइड करेंगे यार, ये तो पढ़े लिखे थोड़ी है। ये तो बताएंगे कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है। हम किससे पूछेंगे अच्छा बुरा का?
गोरों से पूछेंगे, गोरों से एक बड़ी मिस्टेक हुई है। गोरों से बड़ी मिस्टेक ये हुई है, इंसान याद रखो अच्छाई और बुराई को कभी इस तरह एक्सप्लेन कभी भी नहीं करेगा कि बुराई उस पर आना शुरू हो जाए। इसकी मैं एक मिसाल देके बस बात को समेटता हूं। मुझे एक बात बताओ, किसी इलाके में बहुत सारे चरसी पाइप के अंदर बैठ के चरस पीते हो, आपको वो अच्छे लगेंगे कि बुरे लगेंगे? आपकी बच्ची के लिए कोई बंदा रिश्ता लेने के लिए आया, आपने कहा बेटा करते क्या हो, उसने कहा पीता हूं, गले लगाओगे आप उसको? इंसान का बच्चा बन यार, तो क्या कर रहे हैं? लेकिन किसी सोसाइटी में अगर बड़े लोग पीना शुरू कर दें, यामीन साहब, बड़े लोग, काउंसलर साहब पी रहे हैं, गवर्नर साहब, अभी तो बड़े अच्छे गवर्नर आए हुए, मिसाल एक दे रहा हूं, कोई गवर्नर पीने वाला आ जाए और जनाब वो इलाके के नाज़िम साहब भी पी रहे हैं, SHO साहब और DSP साहब और सारे पी रहे हो, फिर जब ये कानून साजी करेंगे ना तो इनको पता है यार हम तो पीते हैं भाई, सीधी सी बात। अगर हम कहें कि अच्छा शहरी बनने के लिए पीने पिलाने को छोड़ना पड़ेगा, तो फिर तो सबसे पहले हम बुरे शहरियों में आ जाएंगे, जबकि हम तहजीब के ठेकेदार हैं। क्या ख्याल है? तो ये क्या करेंगे, ये कहेंगे कि यार ये जो पीना, ये चर्स और हीरोइन और नशा, इन सब चीजों को का अच्छे और बुरे से कोई ताल्लुक नहीं। लोग कहेंगे वो जो चर्सी बैठे होते हैं मैले कुचैले कपड़ों में पाइप के अंदर, तो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। कहेंगे हम अब ऐसा करेंगे कि देखिए ये जो चर्च का एक तो नाम चेंज होना चाहिए, एक्चुअली ये है एंटी डिप्रेशन टैबलेट, ये एंटी डिप्रेशन पाउडर, और पैकिंग चेंज होनी चाहिए, और लोकेशन भी डिफेंस के किसी अच्छे से होटल की हो, और 3 पीस सूट और टाई में बैठ के पी जाए, और जो जब तक 17 ग्रेड का ऑफिसर नहीं होगा उसको पीने की इजाजत नहीं होगी। 17 और 17 से ऊपर वाले थोड़े दिनों में पता है ट्रेंड क्या बन जाएगा? ट्रेंड बनेगा, वो क्या बनेगा? जब आपकी बेटी के लिए कोई रिश्ता लेने के लिए आएगा, आप कहेंगे भाई पीता भी है कि नहीं पीता? आप इसको मजाक समझ लें, दुनिया में हकीकत में यही हो रहा है। अभी मैं बताता हूं, वो कहेगा नहीं पीता है, दफा हो यहां से, गरीब तकियानूस किस्म का आदमी, लगता है कहीं चपड़ासी है तू, पीता ही नहीं है, पढ़ा लिखा होने की अलामत है जो क्या करता हो, पीता हो। फिर थोड़े दिन में कोई रिश्ता लेने के लिए आया, बेटा क्या पीता है? अंकल मैं तो चर्च पीता हूं। घटिया सोच का, लगता है गरीब आदमी हीरोइन खरीदने के बेगैरत के पास माजरत के साथ पैसे नहीं है। अच्छा और आसान मिसाल, आपके यहां रिश्ता लेने के लिए कोई आया, बेटा क्या पीते हो? अंकल मैं तो शराब पीता हूं। धक्के देके निकालोगे ना। लेकिन अगर सारे शराबी हों सोसाइटी में, बड़े बड़े लोग, तो फिर वो शराब को खूबसूरत पैकिंग में, फिर जब रिश्ता लेने के लिए कोई आएगा ना तो आप उसको पिलाओगे। आप इकराम में क्या करोगे? गोरे से यही काम हुआ है दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से। जब अल्लाह से पूछना छोड़ दिया ना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, अल्लाह ने तो कहा ज़िना बुरा है, गोरे ने अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया। बड़ी बड़ी दुनिया की जो कौमें हैं जो अपने आप को तहजीब का ठेकेदार समझती हैं, फिर उन्होंने क्या किया, यार हम तो सारे जिना करते हैं, क्योंकि जब आखिरत का खौफ ही नहीं है तो फैमिली सिस्टम में गधे घोड़ों वाला काम है ना जिना करना। मुझे एक बात बताओ, एक मिसाल मैं हर जगह देता हूं। आप जब अपने गधे का तारुफ करवाते हो, कैसे करवाते हो? यही ना कि ये मेरा गधा है, ये इतना लोड उठा लेता है और इतनी खुराक खाता है, यही इंट्रोडक्शन होता है ना। लेकिन जब आप अपने दोस्त का तारुफ करवाते हो, भाई वसीम भाई हैं, ये इनके वालिद साहब हैं, गफ्फार नाम है इनका, ये इनकी अहलिया है, ये इनकी बेटा है, ये इनकी बहू है, ये इनका दामाद है, ये इनके चचा है, ये इनकी कजन, यही होता है ना। कभी गधे का आपने ऐसे तारुफ करवाया, ये मेरा गधा है, ये इनके वालिद साहब हैं, ये मेरे इनका भतीजा है, ये इनकी बहू है, ये गधी देख रहे हैं, ये इनकी क्या है? कभी गधे का आपने तारुफ करवाया, ये इनका बाप है, ये इनके मामू हैं? होता है ऐसा तारुफ? नहीं। क्यों? क्या गधे का बाप नहीं होता? होता है, लेकिन वो मेडिकली और साइंसी बाप होता है। वो वाला बाप नहीं होता जो निकाह और रिश्तों के नतीजे में वजूद में आता है। गधे का गधी से फिजिकल रिलेशन होता है, इसलिए गधे का गधी से निकाह नहीं होता। रिश्ते बाप दादा बहू दामाद ये निकाह से वजूद में आते हैं, ये फिजिकल रिलेशन से वजूद में नहीं आते। कितना गंदा अमल है जिना करना, जिससे खानदानी निजाम तबाह हो रहा है। आप इस पे रो रहे हो ना कि गोरा अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस में क्यों जमा करा देता है, हम तो इस पे रो रहे हैं कि गोरे के बहुत से गोरों के बाप ही नहीं होते।
हम जब आपसे खैरियत पूछते हैं, आपके वालिद साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं, गोरों से जब आप पूछते हैं ना, तो पहले आप पूछेंगे आपके वालिद साहब हैं, वो कहेगा हाँ है, फिर पूछेंगे खैरियत से हैं कि नहीं है। बदतहजीबी की इससे बड़ी कोई मिसाल हो सकती है? बोलो ना, क्या हो गया? लेकिन क्या हुआ कि जब दुनिया के वो बड़े मुहज्जब लोग हैं, खुदा से नहीं पूछ रहे कि अच्छा, खुदा से पूछेंगे, खुदा कहेगा ये कौन, ये तो गधे घोड़ों वाला निजाम है जिसमें बाप ही नहीं है और बहन भाइयों का रिश्ता, चचा मामू खाला का रिश्ता खत्म हो गया तुम्हारा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 3 पीस सूट और टाई में और बड़े मुहज्जब स्टाइल में सोसाइटी में ऐसा निजाम लेकर आए जिसमें जिना और निकाह का फर्क खत्म करो। गधे घोड़ों की तरह औरत से रिलेशन कायम करो तो भी आप मुहज्जब इंसान हो, निकाह करने की आपको जरूरत नहीं है। तो तहजीब और अच्छाई की डेफिनेशन को चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? वो अमल जो इंसान को जानवरों से मुमताज करता है, इंसान निकाह करते हैं, शादी करते हैं, जानवर निकाह नहीं करते, इंसान के मुहज्जब होने की दलील है ये। लेकिन जब जानवरों वाले काम करना शुरू कर दिए तो सवाल करता तो भाई तुम तहजीब के ठेकेदार कैसे बने हुए हो? तो उन्होंने कहा तहजीब की डेफिनेशन में है ही नहीं कि आप निकाह करें। फिजिकल रिलेशन है, लिविंग रिलेशन है, पता नहीं रिलेशनों की इतनी सारी, हमारे इतने फिरके नहीं है जितनी उनके रिलेशनों की अक़साम है। तो ये तहजीब की डेफिनेशन क्या कर दी मेरे भाई? बोलो ना, चेंज। शराब बुरी चीज है ना। दुनिया की मुहज्जब कौमों ने जब खुदा को अपनी डिक्शनरी से निकाला, आखिरत खुदा कहता था शराब बुरी चीज है, तो उन्होंने पीना शुरू कर दी। उसके बाद उनके यहां शराब का अमल अब बुरा अमल, बोलो अखलाक, एटीट्यूड, सबसे मिलिए, अच्छी तरह से बात कीजिए। ये गोरा कहता है ये तहजीब में दाखिल है, यकीनन हम भी मानते हैं तहजीब में दाखिल है, लेकिन इस तहजीब का सबसे पहला मिसदाक कौन है? बाप और माँ है कि नहीं है? रिश्तेदार है ना सबसे पहले। देखो एक एयर होस्टेस है जो पैसेंजर से बड़े अच्छे अखलाक से बात करती है, ठीक है, बटन दबाओ फौरन आती है, लेकिन यही जब घर में जाती है अब्बा बटन पे पांव रख के खड़े हुए, ये नहीं आ रही, तो ये तहजीब है। अगला बोलेगा ना, उधर तो बटन दबाने से पहले उंगली के इशारे से समझ जाती थी कि मुझे बुला रहे हैं, और इधर बटन पे पांव रख के खड़ा हुआ है बंदा, आ नहीं रहा, तो ये अखलाक है। समझ में आ रही है बात? लेकिन एयर होस्टेस के हक में अखलाक की डेफिनेशन ये है ही नहीं। कंपनी ने जो अखलाक और एटीट्यूड को जो एक्सप्लेन किया है ना, उसमें अब्बा मार्केट में नहीं है, अब्बा अम्मा नहीं है। कंपनी ने कहा हमारे एक उसूल है, यहां जब भी कोई मुसाफिर आपसे बदतमीजी से बात करे, जवाब में आपको मुस्कुराहटें बिखेरनी, पूरी बत्तीसी उसको दिखानी है, और दांत पहले साफ करके मुस्कुराना है उसके सामने। ऐसा ना हो बिजनेस क्लास में उसको आपके दांत देख के तकलीफ हो। हमारे यहां तो कोई मुस्कुराए तो आदमी कहता है नहीं मुस्कुराता तो ज्यादा अच्छा था, गुटखा खा के मुस्कुरा रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगाओ, चुप बैठा रहता अच्छा था कि नहीं था? तो उन्होंने क्या किया मेरे भाई? तहजीब की डेफिनेशन को हम बड़े गोरों के अखलाक से मुतासिर हैं, नाइस टू मीट यू। और हमारी खवातीन बहुत अपने शौहरों से परेशान रहती हैं कि मेरे मियाँ ऐसे बात नहीं करते। मैं अभी यूरोप से आई हूँ, वहाँ इतना अच्छा माहौल है, वहाँ गोरे इतने अच्छे एटीट्यूड हैं उनके, हमेशा धीमी आवाज में बात करते हैं, और मेरे मियाँ को देखो जब आएगा नाक पे मक्खी होगी, जैसे चंगेज खान ने बगदाद पे हमला कर दिया, ऐसे घर में आता है। मैं खवातीन से कहता हूँ कि गोरे से बोलो कि तू अपने घर में बिजली का पूरा बिल तेरा बाप देगा। बिजली का बिल कौन देगा? बोलो, तेरा बाप का मतलब तू देगा। और बीवी का नान नफका टोटली कौन उठाएगा? तू उठाएगा। और रोटी, इलाज, मुआवजा, सारे खर्चे, बच्चों के स्कूल की फीसें, यूनिफॉर्म और टोपी ड्रामे जो स्कूलों में हो रहे हैं ना, आज फलाना डे, आज येलो डे, आज नीला डे, आज पीला डे, ये जो टोपी ड्रामे चल रहे हैं, येलो, मेरे बच्चे को ना हर चीज स्कूल वालों ने येलो बनवाई, इतना खर्चा मेरा करवा दिया, इतना खर्चा करवाया। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? आज येलो कलर समझाया जा रहा है बच्चे को, हर चीज येलो येलो। मैंने कहा इसका मतलब जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हुए हैं उनको येलो का नहीं पता क्या होता है येलो। हर पागल से पागल टमाटर वाले बेचारे को भी पता होता है कि यार ये टमाटर रेड है, ये येलो नहीं है। टोपी ड्रामे देखो यार इन स्कूलों के, आओ पैसे कमाने के धंधे हैं और क्या है। येलो डे मनाया जा रहा है, कलर किया जा रहा है, केले में येलो कलर। केले पे इतना खर्च नहीं हो रहा जितना कलर पे खर्च हो रहा है।
पूरे कलर के डब्बे केले पे जाया कर दिए। अरे केला खरीद के खिला देते यार उसको तुम। तो ये सारे खर्चे यहां का मर्द उठा रहा है कि नहीं उठा रहा? उसके बाद नाइस टू मीट यू टू नहीं होगा मेरे भाई इतना जरूर नहीं है। उसके बाद भी अगर खाना टाइम पे नहीं मिलेगा तो पेशानी पे लकीरें बनती हैं। उसके बाद भी आगे से तमीज से बात नहीं होगी तो थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा। गोरे को क्यों नहीं आता? वो करता क्या है? आज हमारी औरतें कह दें कि गैस का आधा बिल मेरे अब्बा देंगे, आधा आप दोगे। वो एक छोटा सा वाक्य वक्त है आप लोगों के पास। एक आदमी ने मुझे कहा कि यार मेरे ससुराल ने मेरा खून पिया हुआ है। मेरे ससुराल ने ना मेरा, खत्म कर रहा हूं बस अभी इंशाल्लाह, मेरे ससुराल ने मेरा खून पिया हुआ है। वो कह रहे हैं बच्चा सिटी स्कूल में पढ़ेगा। कह रहे मैं सिटी स्कूल की फीसें नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं नहीं उठा सकता सिटी स्कूल की फीस। कह रहे नहीं। तो कहता है मैंने अपने ससुर से कहा कि यार, मैंने अपने ससुर से कहा कि देखें औलाद मेरी है ना, मुझे पता है मैं इतने महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। तो मेरे ससुर ने कहा कि हमारी औलाद नहीं है। कह रहे यहां मैं खामोश हो गया। मैं क्या कहता यार, औलाद तो उनकी भी है। मैंने कहा तुमने कुछ जवाब दे दिया। आइंदा जब वो बोले ना कि हमारी औलाद नहीं है तो आप बोलो आपकी भी औलाद है, लिहाजा आधी फीस कौन देगा? आप देंगे, क्योंकि औलाद किसकी है? आपकी भी है, रिश्ता आपका भी है। तो खैर बीवी से अच्छे अखलाक से बात करनी चाहिए। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि आप अपने आप को सोसाइटी से कंपेयर ना करें। उनकी कोई जिम्मेदारी किसी किस्म की नहीं है। चाहे जो अपनी बेगम को अपने खर्चे पे ना पिला सके, भाई अपने बाप को नहीं ये कॉफी की प्याली पिला सकता अपने खर्चे पे। तो खैर जल्दी से बात को समेटूं। उन्होंने क्या कर दिया कि अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। तो हमने अच्छाई और बुराई गोरे से नहीं पूछ ली। गोरा कहता है गर्लफ्रेंड, हिंदू कहता है गर्लफ्रेंड रखने में कोई मसला नहीं है। इस्लाम कहता है ये भंगीपन है। जब भी आपका कोई दोस्त आपके सामने आके कहा करे ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है, आप बोले तूने भंगियों चमारों वाला, कुत्ते बिल्ले और गधे घोड़े वाला काम किया तूने। कुत्ते बिल्ले गधे घोड़ों का औरत से मादी से फिजिकल रिलेशन होता है, शादी ब्याह नहीं होते। वो इंसान है और काम कुत्ते बिल्ले गधे घोड़ों वाला कर रहे थे। ये बोला करें उसके मुंह पे उसको, क्योंकि ये बुराई हमारी सोसाइटी में बहुत तेजी से फैल रही है। वला मुत्तखिदाती अखदान, कुरान कह रहे तुम्हें औरत को से दोस्ती करने की इजाजत नहीं है। हराम है, कबीरा गुनाह है। इतना गंदा अमल है कि जिना कर अगर किसी ने कर लिया, सूरह नूर में अल्लाह कहते हैं कवारा है तो चौक पे खड़ा करके 100 कोड़े, मर्द को भी मारो औरत को भी मारो। और अगर शादीशुदा ने इस गंद में मुंह मारा है तो अल्लाह क्या कहते हैं, हदीस क्या कहती है, हदीस मुतवातिर, कि उसको जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक कर दो। इतना गलीज, इतना पलीद अमल, और उसको लोग कहते हैं ये सोसाइटी का क्या है, हिस्सा है। तो हमने अच्छाई बुराई किससे पूछनी है? बोलो, अल्लाह से पूछनी है। तो कुरान ने 4 शर्तें बयान की हैं। वमन अराद अल आखिरा, अल्लाह कहते हैं अच्छाई की 4 शर्तें, 4 काम करोगे तो मेरी नजर में अच्छे कहलाओगे। नंबर 1, वमन अराद अल आखिरा, हर काम में नीयत अल्लाह को राजी करने की करनी है। इंसानों के लिए जितना भी करोगे, अल्लाह अगर बीच में नहीं होगा तो इंसानों की नजर में वो काम अच्छा होगा, अल्लाह की नजर में वो काम अच्छा नहीं होगा। इंसान कहेंगे बहुत अच्छा, अल्लाह कहेंगे बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आपने आधी खजूर दे दी किसी गरीब को, नीयत है गरीब को खुश करना नहीं बल्कि अल्लाह को खुश करना, अल्लाह इस आधी खजूर को उहुद का पहाड़ बना देगा। आपने लाखों इंसानों को खाना खिलाया इंसानों के खातिर, बीच में अल्लाह नहीं है, तो अल्लाह कहते हैं इंसानों के लिए किया, इंसान इसका शुक्रिया अदा करेंगे, बुक ऑफ वर्ल्ड में आपका नाम आ जाएगा, आप बहुत अच्छे इंसान शुमार होंगे। अल्लाह की नजर में आप अच्छे नहीं। तो पहली शर्त क्या है? वमन अरादल आखिरा। दूसरी शर्त वसअलहा सअयहा, दूसरी शर्त नियत अच्छी करके अमल भी करना है। आपने नियत कर ली मैं सिर्फ अल्लाह के लिए लोगों को खाना खिलाऊंगा, सारी दुनिया को बताते रह रहे हैं कि मैं अल्लाह के लिए लोगों को खाना खिलाऊंगा, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए करूंगा। पूरी उम्र ये कहते कहते गुजर गई, जेब से रोकड़ा नाम की कोई चीज नहीं निकली। अबे करेगा तो करना लो। मैं 4 महीने के लिए जाऊंगा, 4 से 4 शादियां याद आ गई गलती से, मैं करूंगा। अब इतना तो बनता है ना यार, ये तो मुकद्दस रातों में अब इतना तो बोलता है ना, इतना ये तो बड़ा सब्र किया हुआ मैंने, ब्रेक लगाई। मैं ये करूंगा, मैं माँ बाप की खिदमत करूंगा, मैं उनको हज कराऊंगा। तो करना, कोशिश तो कर, कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा। कुरान कहते ये भी अच्छा बोलो नहीं है।
अरादल आखिरा वसा, कोशिश भी होगी भाई। आगे कुरान कहता है वसा लहा सायहा, कोशिश भी वो जिसको अल्लाह ने कोशिश कहा है। अखफल तरीके वाली कोशिश मकबूल नहीं। पश्तो में कहते हैं अखफल, आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन मिसाल के तौर पर आपने फजर की नमाज पढ़ी, खुशबू खुदू में 4 रकतें पढ़ाई आपने फजर की। लोग कह रहे हैं इमाम साहब 2 रकतें होती हैं, आप कह रहे हैं यार कोई गलत काम तो नहीं किया ना मैंने, 2 सजदे बढ़ा दिए मैंने क्या किया, 1 रकत और बढ़ा दी, और सब थके हुए, कोई सब सो के आए हैं सब, कोई किसी को कोई टेंशन तो नहीं है। लोगों ने कहा भी कोई टेंशन नहीं है। ओ भाई यार, ये आप अखफल कोशिश में लग गए हो, ये वो कोशिश नहीं है जो अल्लाह उसके रसूल ने बताई है। क्या मतलब, बिदअत ना करे। समझते हो कि नहीं समझते? अगर आपने अपनी तरफ से दीन में एडिशन की, ये आपकी अपनी कोशिश है भाई, अल्लाह इसका जिम्मेदार नहीं है। लोग कहेंगे बहुत अच्छा, अल्लाह कहेंगे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आखिरी शर्त कुरान ने बयान की है वहुवा मुमिनुन, मोमिन भी हो, उसका अकीदा तौहीद का, खत्म नबूवत का, इस्लाम के बुनियादी जरूरी अकायद को मानता हो। अगर खुदा के वजूद को नहीं मानता या खुदा की तौहीद को नहीं मानता, मुशरिक है। फिर बेशक खुदा को राजी करने के लिए भी अमल करेगा और अमल भी शरीयत के मुताबिक करेगा। अल्लाह कहते हैं इसका अमल राख के ढेर की तरह है, क्योंकि मैं मुशरिक के अमल को कबूल नहीं करता। राख का ढेर बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है, फूंक मारो गायब। तो मुशरिक का भी कोई अमल अल्लाह के यहां मकबूल नहीं है। लिहाजा आज से ये इरादा करो, हम सिर्फ या अल्लाह मदद कहेंगे, या रसूल अल्लाह मदद के नारे नहीं लगाएंगे। दुआएं मांगने की जगह मस्जिद है, कब्र नहीं है। कब्र पे नहीं दुआएं मांगने के लिए जाया जाता। जो एक साहब ने मुझे फोन किया कि मेरा जो है ना आधा धड़ फालिज हो गया है, तो मैं दुआएं मांग रहा हूं, कबूल नहीं हो रही। मुझे बताए किसी बाबे के मजार पे जाओ, वहां जाओगे तो धड़ सही हो जाएगा। मैंने कहा, पढ़ा लिखा आदमी था, मैंने कहा मुझे बताओ जो बाबा उस कब्र के अंदर हैं उनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, तभी तो वो कब्र में है। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? अगर किसी के पूरे धड़ का जरा सा भी हिस्सा भी काम कर रहा हो, उसको दफन किया जाता है। बल्कि अगर आपने मैयत को लिटाया गुस्ल के लिए और उसकी जरा सी उंगली भी हिल गई ना, तो लेटे आप हो गए फिर। क्या ख्याल है? वो शायद उठ के बैठ जाए और आप क्या हो गए। वो भाई पहले कंफर्म किया जाता है कब्र में डालने से पहले, मुकम्मल धड़ एक्सपायर हो गए कि नहीं हो गए। हर तरफ से चीजें मार मार के देखा जाता है कहीं हिल तो नहीं रहा। जरा सा भी अगर हिल रहा हुआ ना तो आदमी कहता है भाई ये तो जिंदा है। तो मैंने कहा मेरे भाई, जो कब्र के अंदर जिनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, वो आपका एक धड़ कैसे ठीक करेंगे? अगर वो करना होता तो अपने धड़ नहीं पहले ठीक करते। अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, अल्लाह कहता है तुम सब फकीर हो अल्लाह के। सारे पैगंबर, फरिश्ते, वली, जितने बुजुर्ग, सब मोहताज होने में एक जैसे हैं। हाजात और मुरादें सिर्फ कौन पूरी करता है? अल्लाह पूरी करता है। इसके अलावा किसी के पास हल नहीं है मसलों का, उसी से मांगो। इस अकीदे के बगैर ना आपके रोजे कबूल है, ना आपकी तरावी कबूल है, ना आपकी तहज्जुद कबूल है, ना आपकी ज़कात कबूल है। अल्लाह कहते हैं मैं मुशरिक पर मैंने जन्नत को हराम कर दिया है। इतनी गैरत का मसला है ये। देखो इसकी एक मिसाल देके बस सच्ची मुच्ची का बयान खत्म कर रहा हूं। अब सच्ची मुच्ची का ये गैरत का मसला है, तौहीद। देखो आपकी बेगम आपकी नाफरमानी करती है और नहीं मानती, आप मियां बीवी के फड्डे होते रहते हैं, कभी आप गुस्से में सुना देते हो, कभी वो सुना देती है, कभी वो सुनाती है तो फिर कभी वही सुना देती है। होता तो ऐसे ही आमतौर पे। तो वो एक आदमी ने ना सुना दे चुटकुला छोड़ा सा। एक आदमी जो था वो बड़ा हैंडसम स्मार्ट था, दुबला सा, उम्र उसकी हो गई 80 साल। तो किसी ने कहा यार ये तू 80 साल में भी इतना दुबला पतला और बड़ा हैंडसम, इसकी इस सेहत का राज क्या है? उसने कहा जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरा और बीवी का एग्रीमेंट हुआ था कि हम दोनों में से जिसका फड्डा होगा तो जो गलती पर होगा ना वो रोजाना वो गलती मानेगा और 5 किलोमीटर पैदल चलेगा। तो जब भी फड्डा होता था मजबूरन मुझे को गलती माननी पड़ती थी और मैं ही फिर 5 किलोमीटर पैदल चलता था। तो ये वॉकिंग कर करके मैं सुकड़ गया। उसने कहा चल तेरा तो सुकड़ना समझ में आता है, भाभी भी बड़ी स्मार्ट सी है, उनकी भी उम्र 75 साल हो गई लेकिन दुबली पतली, वो कैसे?
उसने कहा वो मेरे पीछे पीछे चलती थी ये देखने के लिए कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बात पता नहीं कहां से। हाँ, मैं कह रहा था कि अल्लाह है गैरत वाला, वो किसी भी गुनाह को माफ कर सकता है। वैसे तो कायदा ये कि गुनाहों पे मैं सजा दूंगा, लेकिन शिर्क उसके यहाँ काबिल मुआफी नहीं है। तो ये 4 शर्तें पूरी करो। हर अमल में नियत क्या हो? अल्लाह को राजी करना। फिर सिर्फ नियत ना हो, अमल भी हो। फिर अमल भी वो जो शरीयत ने बताया है, और अकीदा तौहीद पर हो। तो आज से नियत कर लो अच्छे अमल की। सब मेरे साथ ना, चंद बातें मैं कहलवाता हूं। सबसे पहला अमल है 5 टाइम पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना। खवातीन घर में पढ़ें और मर्द तकबीर उला के साथ मस्जिद में। अज़म करते हैं कि नहीं करते? आज से इरादा करें, ये अमल है। नंबर 2, जिंदगी में एक दफा हज फर्ज है। अगर आपके पास इतना पैसा आ गया कि आप बैतुल्लाह की जियारत करके आ सकते हो, और हज के दिनों में इतना पैसा आ गया, तो आप पे हज फर्ज है। नियत करें, हम हज को मुअख्खर नहीं करेंगे, अपने दुनिया के दूसरे कामों को हम मुअख्खर कर देंगे। ये अल्लाह का हुक्म है। ज़कात फर्ज है, सदका तो खैरात अल्लाह ने उसकी बहुत हमें हुक्म दिया है। अपने माल को गरीबों और मसाकीन पे खर्च करेंगे, जिनमें सबसे पहले अपने रिश्तेदार हैं, दीनी मदारिस हैं, और मुख्तलिफ जो फी सबीलिल्लाह बहुत सारे मौके हैं। कंजूस बन के, सांप बन के अपनी दौलत पे नहीं बैठना, ये आज से अज़म करें। और फिर अल्लाह ने रमजान के रोजे दिए। आज लोग रोजा रखते हैं, छोटी छोटी बातों पे छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है। रोजा छोड़ने की इजाजत सिर्फ मुसाफिर और बीमार को है। इसके अलावा किसी के लिए रोजा छोड़ने का ऑप्शन अल्लाह ने नहीं रखा। चाहे कल एग्जाम है, चाहे आप रेगिस्तान में काम कर रहे हैं, चाहे आप रोजाना गड़ा खोद रहे हैं, रोजा नहीं छोड़ सकता, मजदूर भी नहीं छोड़ सकता, रखना पड़ेगा आपको। अज़म करें। और एक काम का, खवातीन नियत करें हम पर्दा करेंगी। अल्लाह ने औरत को अपनी जीनत की नुमाइश अपने शौहर, बाप, भाई और महरम रिश्तों के अलावा किसी के सामने नुमाइश की इजाजत नहीं दी है। सूरह नूर के हकाम है। जितनी खवातीन यहां बैठी हैं, आज से अज़म करें हमने गैर महरम से पर्दा करना है, जिसमें देवर भी दाखिल है, जिसमें जेठ भी दाखिल है, कजन भी दाखिल है। खवातीन इसकी नियत करें। आज अगर तौबा कर ली ना, ये बड़ी मुबारक रात है, बहुत बरकतें होंगी इस तौबा की। और औरत को अल्लाह ने हुक्म दिया अपने शौहर की इताअत करे। शौहर की परमिशन से घर से बाहर निकले, शौहर की परमिशन से। मर्द को अल्लाह ने सरबरा बनाया घर का। हम अंग्रेज नहीं है कि मादर पितर आजाद। ना 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 भाई, मर्द के जिम्मे है कि वो नान नफका उठाएगा, आपकी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। औरत के जिम्मे है कि वो अपने शौहर की जायज कामों में इताअत करे। और जितने मर्द यहां बैठे हुए हैं, माजरत के साथ, देखो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, दाढ़ियां बढ़ाओ और मूछें घटाओ। खालिफुल यहूद वन नसारा, दाढ़ियां बढ़ाना पैगंबर, दाढ़ी रखने का हुक्म नहीं है, दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म है। दाढ़ियां बढ़ाना पैगंबरों की सुन्नत है। मत करें, नियत करें अपने चेहरों को दाढ़ियों से मुज़य्यन। कुछ भी नहीं होता यार, आदमी और आदमी लगता है। अब तो एलजीबीटी का कानून पास हो गया, पता नहीं मामला जाएगा किधर। वसीम जो वहीद था वो वहीदा बना हुआ है। हाँ ना, अभी पता ही नहीं चलता। कानून पास कर दिया ना, आपको कन्वर्ट होने की इजाजत है। कितनी इधर से उधर चले गए, चली गई, और फिर बन गए वो वहीदा वहीद बन गई है, और महमूदा महमूद बन गई। ये गफ्फार था, अभी कुछ और बनाओ। गोरों में तो बहुत। मैं जब थाईलैंड गया ना, तो मैं हैरान हो गया, क्या है ये, आदमी है औरत है, क्या है? उन्होंने कहा यहाँ ये बीच के बहुत हैं। अजीब मखलूक यार, वहशत होती है उनको देख के। अल्लाह का शुक्र है हमारा मजहब इस्लाम है भाई। हम मर्द पैदा हुए तो मर्द हैं, औरत पैदा हुई तो औरत है। गोरा कंफ्यूज है। उनको कानून बना दिया कि अब बच्चा खुद फैसला करेगा 7 साल के बाद कि मैं क्या हूं। आपने नाम रख दिया बच्चे का सत्तार। 7 साल के बाद कह रहा मैं, मुझे सत्तार पसंद नहीं है, मैं जो हूं मुसर्रत हूं। बाप परेशान, अबे तू क्या कैसी बात, खतने के पैसे दे भाई तू मुझे, खतने के पैसे दे, मेरा टाइम जाया किया तुमने, पैसे बर्बाद करवा दिए मैंने। तो शुक्र करो हमारा मजहब क्या है, तो इस्लाम है, इसकी कदर करो। इस्लाम औरत को पर्दे का हुक्म देता है, बेपर्दा मत घूमो। मर्द को हुक्म देता है नजर की हिफाजत। आपके लिए अल्लाह ने सिर्फ आपकी बीवी को बनाया है, किसी और को देखने की इजाजत नहीं है। वो एक बच्चे ने पूछा, बच्चे बड़े होशियार होते हैं, पकड़ा जाता है आदमी 20 को देखता है। एक बच्चे ने पूछा, एक अम्मा ने बच्चे से पूछा, बेटा स्कूल में पढ़ते हो? उसने कहा हाँ अम्मा मैं तो रोजाना जा रहा हूँ, पढ़ता हूँ। बेटा बताओ जान कैसे निकलती है? बच्चे बड़े होशियार होते हैं। बच्चे ने कहा अम्मा खिड़की से निकलती है। अम्मा परेशान, खिड़की से जान कैसे निकलती? बड़ी एकदम हक्का पक्का रहेगी, कैसे?
उसने कहा देखें, जब आप घर पे नहीं होती ना, आंटी आती हैं घर पे, जैसे ही आप दरवाजा नॉक करती हैं, अब्बू उस आंटी से कहते हैं जान खिड़की से निकल जाओ। तो मेरे भाई, मर्द जो गैर अखलाकी हरकतें करते हैं एक दिन पकड़े जाते हैं। छोड़ दो यार, अल्लाह ने तुम्हारे लिए किसको बनाया है? तुम्हारी बीवी को बनाया है। हलाल पर गुजारा करो, हराम से अपने आप को बचाओ, इसका हिसाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। इंटरनेट पर फहश फिल्में देखी जा रही हैं, तौबा करो। अगर किसी को आदत पड़ गई है, भाई आदत छुड़वाने की भी तो कोशिश की जाती है ना। जब आपको पता है कि ये चीज नुकसानदेह आखिरत के लिए, दुनिया के लिए, जाओ अल्लाह वालों से पूछो, हजरत आदत पड़ गई है, ये आदत कैसे छूट सकती है? कोशिश तो करो, तौबा तो करो अल्लाह ताला से। जो जिस गुनाह में पड़ गया वो गुस्सा चला जा रहा है उस गुनाह। तो इस मुकद्दस रात में मुझे चाहिए मैं भी तौबा करूं, और आपको चाहिए आप भी तौबा करें। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए और